बताइए कौन सा धर्म है जो हमें लड़ा रहा है? कोई एक धर्म बताओ, कोई एक धर्म लेकर आओ मेरे पास जिसमें नफरत और घृणा लिखी हुई हो, जानवरों तक से प्यार। अब बताइए, रामचंद्र जी कह रहे हैं कि किसी एक को अगर एक थप्पड़ भी मार दिया तो इंसान नहीं रहोगे। इस्लाम कह रहा है या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ लोगों तुम एक ही बाप के बेटे हो, एक ही मां के बेटे हो, तुम्हारा एक ही बाप है आशू आदम, तुम सब आशू के बेटे हो, आदम की संतान हो, तुम सबकी एक ही मां है हव्वा, जिसको वेदों में शत्रुपा कहा गया है। शत्रुपा, तुम सब एक ही बाप के बेटे हो, आशू आदम के मनु के, और तुम सबकी मां एक ही है, हव्वा कह लो या शत्रुपा, तुम सब उसी के बेटे हो, यानी तुम सब आपस में भाई भाई हो। इस्लाम ये कह रहा है। और जो धर्म हमें भाई भाई कहता हो, वो धर्म आपको इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप पिस्टल निकालकर किसी के बंद दरवाजे को खुलवाकर उसके घर में घुसकर उसकी कंपट्टी पे बंदूक रखकर आप कहें नारे तकबीर अल्लाहु अकबर और कहकर उसको शूट कर दे और मार दे। अगर कोई शख्स अल्लाह का नाम लेकर किसी बेगुनाह और बेकसूर को मार रहा है, सबसे बड़ा आतंकवादी है और इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये अल्लाह को कलंकित कर रहा है, ये इस्लाम को रुसवा कर रहा है, ये इस्लाम को बदनाम कर रहा है। इसी तरीके से रामचंद्र जी की ये तालीम है कि कोई एक थप्पड़ भी बिला कसूर मारे तो वो मनुष्य नहीं, इंसान नहीं। अब कोई आदमी किसी के घर में घुसकर जय श्री राम का नारा लगाकर पिस्टल चलाता है, बंदूक चलाता है, मैं उस अल्लाह की कसम खा के कहता हूं ये हिंदू धर्म का दुश्मन है, ये रामचंद्र जी का दुश्मन है, ये हिंदू धर्म नहीं सिखलाता है, रामचंद्र जी की पवित्र शिक्षा ये नहीं है। ये हिंदू को बदनाम कर रहा है, वो मुसलमान इस्लाम को बदनाम कर रहा है, ये राम को बदनाम कर रहा है, वो मोहम्मद को बदनाम कर रहा है। धर्म ये है ही नहीं। इन दोनों लोगों को आतंकवाद की श्रेणी में रखा जाए। धर्म का ऐसे नारों से किसी को मारना, धर्म का इससे कोई वास्ता है ही नहीं। हमें समझना होगा, यही हमारी भारत की खूबसूरती थी, यही हमारे देश की खूबसूरती थी। एक कलमा, कलमे में कोई अंतर दिख रहा है? ला इलाहा इल्लल्लाह, बाइबल में ये कलमा, देयर इज नो गॉड, देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन, एक ही है, उसके अलावा कोई नहीं है। बाइबल में लिखा है गॉड इज वन, ही इज अलोन, ही हैज नो फादर एंड ही हैज नो मदर। अल्लाह एक है, अकेला है, उसकी कोई मां, उसका कोई बाप नहीं है। यह साफ तौर पर बाइबल में लिखा है। कुरान कहता है कुल हु अल्लाहु अहद, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो कि अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, वो बेनियाज है। लम यलिद, उसका कोई बेटा नहीं है। वलम यूलद, वो भी किसी का पुत्र नहीं है, उसको भी किसी ने जन्म नहीं दिया है। यह कुरान की शिक्षा है। ओम निराकारम मस्त निराकारम मस्त, वो ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। न तस्से प्रतिमा अस्त, उस ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, उस ईश्वर की कोई स्टैच्यू नहीं है, उसकी कोई शक्लो सूरत नहीं है। कुरान क्या कहता है? लैसा कमिस्लिही शैउन, अल्लाह के मिस्ल, अल्लाह की तरह, ईश्वर की तरह कोई नहीं है, वो अलग ही है। उसका तखय्युल तुम अपने दिमाग में नहीं ला सकते हो। देखिए कैसी प्यारी शिक्षा दे रहे हैं वेद, और कैसी प्यारी शिक्षा दे रहा कुरान है। हमें समझना होगा, धर्म लड़ाता नहीं है। अब कौन लड़ा रहा है, इसको हमारे हिंदू और मुसलमान भाई समझ जाएं तो एक कामयाबी, ये समझने की जरूरत है। ये तो कन्फर्म है कि हिंदू धर्म नहीं लड़ा रहा, ये कन्फर्म है इस्लाम नहीं लड़ा रहा, ये कन्फर्म है सिख नहीं लड़ा रहा, ये कन्फर्म है बौद्ध धर्म नहीं लड़ा रहा, ये कन्फर्म है पारसी धर्म नहीं लड़ा रहा। धर्म वो है ही नहीं जो लड़ाए। अब कौन लड़ा रहा है, हमें और आपको इसको समझने की जरूरत है। इसको
और लड़ाने वालों को हम कमजोर कर दें। कमजोर करने का मतलब जिन चीजों की वजह से वो शक्ति और पावर में आते हैं, हम उन चीजों से उनको कमजोर कर दें। अपने आप भाईचारा पैदा हो जाएगा, अपने आप सूरत हाल बदल जाएगी।